हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज की इस क्लास में देखेंगे झारखंड जीके का पार्ट नंबर फर्स्ट। नया सीरीज ये स्टार्ट किया हूं जो कि झारखंड जीके का होगा। जितने भी 2023 और 24 में एग्जाम होने वाले होंगे, चाहे वो जेएसएससी का सीजीएल हो, एक्साइज हो, एसआई का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, आपको पता होगा। तो सब में आपको फायदा यह लेक्चर पहुंचाएगा, चाहे जेपीएससी हो उसमें भी आपको फायदा पहुंचाएगा। और जेपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि इसका नाम तो आपको पता होगा, पीएससी है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका साथ स्टैटिक साथ करेंट। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी चल रहा है वह 2021 का जेपीएससी के 2021 का जो पीटी हुआ था उसका पेपर 2 अभी चल रहा है, और एक क्लास में इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं 10 लेने वाला हूं। ओके, तो आइए, तो उसके साथ साथ कुछ चीज आप लोग वीडियो के ड्यूरेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका भी आप लोग आंसर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग @लर्नर्स गराज एजुकेशन सर्च कर दीजिएगा टेलीग्राम, वहां पे आपको खुल जाएगा। ओके, चलिए, और अपेक्षा करते हैं क्लास आज का फ्रूटफुल होगा। ध्यान से सुनेगा, काफी मजेदार आपको लगेगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो। चलिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन ब्रिटिश पीरियड स्पेशल टैक्स वाज लेविड ऑन द फार्मर्स ऑफ सिबुम ऑन रियरिंग सिल्क एंड लैक ऑन सच डिश एज कुसुम एंड आसन। व्हाट इज द टैक्स कॉल्ड? कहने का मतलब है ना कि एक स्पेशल तरह का टैक्स लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, जो कि सिबुम के किसानों से। क्यों? क्योंकि उन लोग रेशम का और लाख का उत्पादन करते थे। क्लियर है ना? किसके पर? कुसुम और आसन जैसे वृक्षों पर। तो उस टैक्स को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है दाल कट्टी, जमाबंदी, रसद या फिर चेराई। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन सा होगा? आंसर दीजिए, वीडियो के ड्यूरेशन में आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गियर अप। पहला क्वेश्चन आता है, बंगम मांझी वाज द लीडर ऑफ पीस मूवमेंट। हरिबाबा मूवमेंट है, उसके बाद सत्यधाम मूवमेंट है, सरदार मूवमेंट है, और फिर सपा हॉर्न मूवमेंट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सपा हॉर्न मूवमेंट। ऐसे सपा हॉर्न मूवमेंट देखिएगा तो यह जो है लाल हेम्ब्रम, जिसको लाल बाबा के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। लेकिन आपको पता होता है ना कि एक आदमी वही नहीं होते हैं जो कि आंदोलन को शुरू करते हैं, साथ में सहयोगी भी होते हैं। तो उसी तरह से बंगम मांझी थे। ओके, इसको देख लीजिएगा। और इन्होंने जो है देशोद्धार नाम का एक दल की स्थापना भी किए थे। देख लीजिएगा कौन? ये जो थे आपको लाल हेम्ब्रम। तो मेन लीडर यही थे, लाल बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं, लेकिन साथ में सहयोगी थे बंगम मांझी। ओके, और यह संथाल जनजाति से बिलोंग करता है। ध्यान रखिएगा, संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि पूरी जनजाति जनगणना में 34% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। वैसे तो टोटल जनजाति 26% है पूरा पॉपुलेशन का झारखंड का, याद रखिएगा। उसका सरदारी आंदोलन देखिएगा 1858 से 95 के बीच में चला था। और उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे है आपको दुका हो के बारे में। सिबुम के पर्सनालिटी है, तो उनको हरि बाबा के नाम से जाना जाता था। और यही जो है हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत किए थे 1930-31 आपको टाइम देखने को मिलेगा। और एक तरह का शुद्धि आंदोलन था जो कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित था। आंसर इज सपा हॉर्न मूवमेंट। इसको देख लीजिएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। वेयर इज अ ब्लैक सॉइल फाउंड इन झारखंड? तो झारखंड में ब्लैक सॉइल जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको राजमहल माउंटेन रीजन में। जब भी राजमहल के बारे में आता है तो कुछ चीज याद रखिएगा, जैसे एक साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट जैसे ही आएगा तो कुछ कुछ चीज आपके माइंड में तुरंत हिट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सौरिया पहाड़ियाँ और माल पहाड़ियाँ जहाँ रहते हैं वह है राजमहल की पहाड़ी। और ये राजमहल की पहाड़ी जो है ये जुरासिक एज का है ना, जुरासिक एज का ये राजमहल पहाड़ी है, इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ साहेबगंज जो है इसमें पता होगा एक है उधवा बर्ड सेंचुरी। तो उधवा बर्ड सेंचुरी ऐसे झारखंड का एकमात्र बर्ड सेंचुरी है। और आपको पता होगा एकमात्र नेशनल पार्क है झारखंड का, जो कि क्या है? वह है आपको बेतला नेशनल पार्क। क्लियर है? जो कि पलामू में पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपको राजमहल का माउंटेन रीजन है। और साहेबगंज एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां से होकर गंगा रिवर गुजरती है। अच्छा, झारखंड में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? एकमात्र जिला साहेबगंज हो गया, लेकिन लंबाई कितनी है ये बताइएगा। तो राजमहल इसका हो गया। और सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया का निवास स्थान माना जाता है राजमहल हिल्स। और यहाँ पे ब्लैक सॉइल काफी ज्यादा पाया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन तो यही था शायद। देख लीजिएगा यहाँ पे झारखंड में देखिएगा कि कितने तरह के जलवायु मतलब सॉइल पाया जाते हैं। तो रेड सॉइल पाया जाता है, उसका तो माइकेशियस सॉइल होता है। माइकेशियस में क्या होता है? माइका जो है इसमें पाया जाता है, यानी कि अवरा का कंटेंट देखने को मिलेगा। अवरेट सबसे ज्यादा आपको कोडारमा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। उसका सैंडी सॉइल है, उसका ब्लैक सॉइल है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है राजमहल एरिया। ये झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से डेटा सारा उठाया गया है ना। उसका देख लीजिएगा लेटराइट सॉइल है, 5 हो गया। तो ये जो आपको वेस्टर्न पार्ट रांची हो गया, पलामू में हो गया, और पार्ट्स ऑफ संथाल परगना, जिसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और सिबुम वाले रीजन में देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो 5 तरह का मिट्टी जो है झारखंड में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ झारखंड? ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, बताऊंगा कहां पे होगा। तो मेन जो सोर्स है इकोनॉमी का झारखंड का वह माइनिंग है। माइनिंग आपको पता होगा झारखंड में टोटल जितना मिनरल है कंट्री का, उसका 40% अकेले जो है झारखंड में है। तो हम लोग यहाँ से माइनिंग करते हैं और उसको सेल करके जो है काफी अच्छा जो है रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो मेन अर्थव्यवस्था है झारखंड का वह तो हो गया माइनिंग।
लेकिन क्वेश्चन कहाँ पे फंसेगा, तो क्वेश्चन फंसेगा कि झारखंड के लोगों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या है। तो उस केस में आपको एग्रीकल्चर लगाना है, यानी कि झारखंड के लोगों को जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पूछेगा तब एग्रीकल्चर लगाना है। जिसमें देख सकते हैं 76 से लगभग ये डेटा 76 से 80% तक देखिएगा अलग अलग बुक में, तो इतना परसेंट लोग जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। और देखिएगा तो जो पॉपुलेशन डिपेंड करता है झारखंड का 20% वह कोल पर डिपेंड करता है, और पॉपुलेशन जो डिपेंड करता है टूरिज्म पर वह 2 से 3%, और जो आपको देखिएगा स्टील फैक्ट्री में 7% लोग काम करते हैं, जो कि पता होगा टाटा आयरन स्टील कंपनी है टिस्को, जो कि 1907 में स्थापना हुआ था, 1912 से प्रोडक्शन शुरू हुआ था। तो इसका स्थापना ये जो है आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बोकारो स्टील जो है प्लांट भी देखने को मिलेगा, जो कि 1964 में इसको स्टेब्लिश किया गया था यूएसएसआर की सहायता, यानी कि रूस की सहायता से। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो माइनिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है वह धनबाद में देखने को मिलेगा। चलिए, विच रीजन ऑफ झारखंड इज मोस्टली कवर्ड बाय फॉरेस्ट, तो कौन सा रीजन होता है वो अधिकतर जो है फॉरेस्ट से कवर है, तो वह रीजन हो जाएगा चतरा। ओके, इसको देख लीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइए कुछ देख लेते हैं। जो रिपोर्ट देखिएगा IFSR का, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट देखिएगा 2021 का, तो ये जो है 29.76% जो है फॉरेस्ट है। अब देखिएगा टोटल फॉरेस्ट जो है 2601.05 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल फॉरेस्ट है, और परसेंटेज पूछेगा तो 29.76। ये लेटेस्ट डेटा आपको देखने को मिलेगा। अगर कुछ मैं बात करूं यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में, तो ये तो आप लोग डेटा देख लिए। जो पहले का डेटा था उसमें 29.62% ही जो है आपको फॉरेस्ट देखने को जो है मिलता था, लेकिन अब डेटा बढ़ गया है। तो नया डेटा आप लोग याद रखिएगा। और ऐसे तो देखिएगा टोटल जो अभी एरिया जो बढ़ा था 26.03 था पहले, यानी कि बोल सकते हैं कि लगभग 2 किलोमीटर का जो नया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया था उसमें 2 किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया फॉरेस्ट का घट गया था। लेकिन गढ़वा वाला रीजन में जो है सो फॉरेस्ट बढ़ा है, सबसे ज़्यादा बढ़ा है फॉरेस्ट कहाँ, तो गढ़वा वाले रीजन में। ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए, गढ़वा जो है पलामू प्रमंडल में पड़ता है ना, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार। झारखंड कम्स अंडर विच एग्रीकल्चर क्लाइमेट रीजन एज पर द प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट 1989। तो 1989 का जो रिपोर्ट था प्लानिंग कमीशन का, उसमें जो झारखंड है वो ईस्टर्न प्लेट्यू एंड माउंटेन रीजन के अंतर्गत आता है, यानी कि पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र का अंतर्गत आता है। कुछ डेटा याद रखिएगा। रिपोर्ट के बारे में बात कीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि NIDM की रिपोर्ट के अनुसार तो झारखंड को 3 जो है जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि कृषि जलवायु बोलेगा तो वही है। तो 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके ना, नाम लिखिए जरा कि कौन कौन कृषि जलवायु क्षेत्र है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Which tribe ऑफ झारखंड इज क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग स्क्रोल पेंटिंग, तो जो स्क्रोल पेंटिंग है वह डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है, संथाल, खरवार, सबर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। कोई जनजाति इसमें के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसको डेवलप करने के लिए स्क्रोल पेंटिंग। अब झारखंड में अगर पेंटिंग के बारे में बात हुआ है तो 2 पेंटिंग तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे एक सोहराई कोबर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक जादव पटिया पेंटिंग आता है। सोहराई कोबर पेंटिंग देखिएगा तो ये मेन रूप से हजारीबाग रीजन से निकल कर आया है, और इसको 2020 में GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया जा चुका है। जादव पटिया कहाँ पे, दुमका, और ये होता है आपका दुमका और शायद जामताड़ा था ना, दुमका या जामताड़ा वाला रीजन में जो है काफ़ी ज़्यादा जादव पटिया जो है फेमस है, और इसको जो बनाता है पेंटिंग को उसको जादव कहा जाता है। दुमका एक तो कंफर्म है, एक जामताड़ा ही था या कुछ और था, उसको देखना पड़ेगा, ओके माइंड से भी निकल गया, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। जो नीलांबर पितावर भाई थे वह सबर जनजाति से बिलोंग करते थे, इसको याद रखिएगा। और संथाल में तो आपको पता होगा सिंधो, कान्हो, फूलो, झानो। विच स्पोर्ट्स पर्सनालिटी डज नॉट बिलोंग टू आर्चरी, आर्चरी से कौन बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणा मिश्रा। तो यह बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं, वही जिससे मेरी कॉम है। तो मधुमिता कुमारी है, पूर्णिमा महतो और दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बनता है आपसे। इनको ये बताइएगा कि अर्जुना अवार्ड जैसे कब मिला था, अर्जुन अवार्ड इनको कब दिया गया था दीपिका कुमारी को। रांची में इनका बर्थ प्लेस है, इसको देख लीजिएगा। ओके, क्या इनको झारखंड रत्न मिला है? झारखंड रत्न आपको पता होगा 2007 में स्टेब्लिश किया गया था झारखंड रत्न को। झारखंड सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जैसे भारत में भारत रत्न होता है, दूसरे से झारखंड रत्न है। तो 2007 में सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी जी को मिला था यह अवार्ड, ओके ना, पता होगा, जिसमें वर्ल्ड कप जीते थे T20 का। तो क्या दीपिका कुमारी को झारखंड रत्न मिला है, जरा बताइएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन द रिजर्व ऑफ बॉक्साइट? तो बॉक्साइट रिजर्व
में झारखंड का क्या रैंक है, तो हम लोग का 7वां स्थान आता है। आइए कुछ डेटा देख लेते हैं। टोटल मिनरल तो मैं कितने बता चुका हूँ, 40% यहाँ पे मिनरल है। इसमें कोल का रिजर्व 28% देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कोल टोटल रिजर्व थर्ड है हम लोग का स्थान पे। टोटल आयरन रिजर्व देखिएगा तो 26% है हम लोग का आयरन रिजर्व, और उसके बाद कॉपर रिजर्व देखिएगा तो 18% आता है। कॉपर के लिए घाटशिला काफ़ी फेमस है ना, घाटशिला, और ये आपको ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और 1972 में इंडियन कॉपर लिमिटेड की स्थापना किया गया था, 1972 में घाटशिला में ना, इसको ध्यान रखिएगा 1972। तो 7वें स्थान पे हो गया। चलिए बाकी कुछ अगर रैंक झारखंड के बारे में बात करें तो अभी लेटेस्ट एक डेटा आया था बेरोजगारी के मामले में, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में। तो अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में जो है से हम लोग 3rd स्थान पे आते हैं। 1st स्थान पे कौन होगा जरा बताइए, दिमाग लगाइए पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है या किरोसिन ऑयल पर सब्सिडी शुरू करने वाले पहले राज्य हैं। उसके बाद आपको पता होगा जेपी आंदोलन जो हुआ था उसके जो परिजन है उनको पेंशन देने वाला झारखंड दूसरा राज्य है। पहला कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है बिहार। आंसर इसका हो गया। आइडेंटिफाई द रीजन विच वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय किंग कंटक देव विच वाज नोन बीरू कैसलपुर परगना इन एंशिएंट टाइम। तो यह कहने का तात्पर्य है कि बीरू कैसलपुर परगना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे देखिएगा तो राजा कंटक देव थे जो कि शासन वहाँ पे करते थे। तो आपको रीजन सिमडेगा देखने को मिलेगा। आइए सिमडेगा के बारे में देख लेते हैं। तो सिमडेगा का जो है वह सबसे इसका पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। पूरा झारखंड में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। आपको पता होगा कि झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी 414 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें धनबाद का सबसे ज़्यादा है 1103, और सबसे कम आपका सिमडेगा का हो गया। ओके ना, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे सिमडेगा में राम रेखा धाम भी है। राम रेखा धाम कहा जाता है कि ये जो है से राम जी जो थे अपने प्रवास के दौरान, जो वनवास हुआ था उसके दौरान 2 बार यहाँ पे आए थे, तो उन्हीं के याद में यह है। और एरिया इसका 3774 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सिमडेगा इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मच लैंड एरिया ऑफ झारखंड इज इरीगेटेड। तो झारखंड का कितना जो लैंड एरिया हुआ इरीगेटेड है, तो 3.007 लाख हेक्टेयर। आंसर इसका ये हो जाएगा। कुछ डेटा को देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। टोटल अगर ज्योग्राफिकल एरिया झारखंड को पूछेगा तो ये होता है 79,716, ये होता है किलोमीटर स्क्वायर में। और ये लाख हेक्टेयर में पूछेगा तो 79.70 लाख हेक्टेयर इसका एरिया हो जाएगा। ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। एरिया वाइज रैंक देखिएगा कंट्री का, तो ये 15वां रैंक है। तो एरिया वाइज हम लोग 15वां रैंक पे आते हैं, और पॉपुलेशन वाइज हम लोग 14वां पे हैं। इसको देख लीजिएगा। झारखंड का टोटल आपको जो एरिया देखने को मिलेगा पूरा कंट्री का, वो होता है 2.42%, और भारत का भी इतना ही है पूरा वर्ल्ड का। और जो पॉपुलेशन है हमारा वह है 2.72%। ये डेटा है 2011 का। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। टोटल एरेबल लैंड, अब कभी कभी कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि झारखंड में कुल खेती करने योग्य भूमि कितना है, तो 38 लाख हेक्टेयर है। 38 लाख हेक्टेयर टोटल एरेबल लैंड है। लेकिन क्या टोटल जो है से आप लोग उस पर खेती कर पाते हैं, तो नहीं। तो जितना पर कर पाते हैं उसको नेट सोन एरिया यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं, वह हो जाएगा आपका 22.38 लाख हेक्टेयर। तो इतना क्षेत्र पर किया जाता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलिए अब सेक्शन नंबर नेक्स्ट आता है जो कि जेपीएससी कॉर्नर होगा। अभी सेक्शन में डिवाइड नहीं करूँगा, आज पहला क्लास था, और क्लास का टाइमिंग आपको तो 8 से 9 लगभग मिलेगा मॉर्निंग में। अब क्लास अब कंटिन्यू रहा क्योंकि पहले तो एग्जाम हो नहीं रहा था, लेकिन अब एग्जाम का नोटिफिकेशन लगभग आ चुका है, तो अब कंटिन्यू रहेगा सारा क्लास। और फीडबैक भी जरूर दीजिएगा आप लोग को क्लास जैसा भी। Which of the flowing personalities was involved in the formation of छोटा नागपुर उन्नति समाज in 1913। तो वह जो पर्सन थे जो कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के जो गठन हुआ था उसमें शामिल थे, उनका नाम था थेवेलोरा। यह पर्सनल जो थे वह बेल्जियम के थे। तो यहाँ पे जो है शिक्षा को प्रसारित करने के लिए आए थे, तो वही जो है स्थापना किए थे छोटा नागपुर उन्नति समाज का। ओके, इसको देख लीजिएगा। तो आंसर इसका हो गया। और जैसे कि जेपीएससी में कोई क्वेश्चन आ गया तो वह जो क्वेश्चन आपको जैसे एग्जाम में काट के दे देंगे कि जैसे छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ, तो 1913 में। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है। इनको मारम गोमके के नाम से जाना जाता है, और यह हॉकी का प्लेयर है ना, इसको देख लीजिएगा। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक जो हुआ था उससे ये रिलेटेड है। गोल्ड मेडल जीते थे भाई, मजाक नहीं है। तो जयपाल सिंह मुंडा, इनको मारम गोमके के नाम से जाना जाता है। तो जयपाल सिंह जो मुंडा थे वो 1938 में देखिएगा तो एक पार्टी की स्थापना किए थे जिसका नाम था आदिवासी महासभा। उसके बाद एक 1948 का एक पार्टी है जिसका नाम था यूनाइटेड झारखंड पार्टी। तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी ये जो स्थापना किया गया था उनका नाम था जस्टिस रिचर्ड। तो जस्टिस रिचर्ड के द्वारा स्थापना किया गया था, और दोनों पार्टी बाद में मिला था। और 1950 में देखिएगा
तो ये जो है से आपको झारखंड पार्टी की स्थापना किया गया था। और झारखंड पार्टी जब 1952 का जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 का, तो उसमें ये झारखंड पार्टी 32 सीटें जीती थी और इसका जो चुनाव चिन्ह था वो था रूस्टर यानी कि मुर्गा छाप। ये सब कुछ डेटा याद रखिएगा। इन विच ईयर वाज झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल स्वर्न इन, यानी किस समय अस्तित्व में आया था? तो 9 अगस्त 1995 को आया था झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट इसको पूछा जाता है। विच पार्टी रेज द स्लोगन झारखंड अबुआ दाकू दिको सिनोवा, यानी कि झारखंड इज आवर्स द डिक्वायर्ड डिको शैल हैव टू क्विट इन 1952 जनरल इलेक्शन। तभी मैं चर्चा किया था, सारा डिटेल आपको पता चल गया होगा। यह ऐसे झारखंड पार्टी है जो कि आपको बताया था कि मारम गोमके के द्वारा शुरू किया गया था। तो देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है यहाँ पे लिखा हुआ था कि झारखंड हमारा है, दीको को जाना पड़ेगा। दीको क्या होता था? तो दीको ना आउटसाइडर्स को यानी कि बाहरी लोगों को कहा जाता था, जो कि बाहर से आए थे, जैसे कि अंग्रेज हो गए, चाहे और कोई पर्सन यहाँ पे झारखंड में आ गए, तो उनको दीको को बोला जाता था। यानी कि झारखंड हमारा है और बाहरी लोगों को जैसे अतिक्रमण नहीं करने देंगे, यानी कि 60-40 नहीं चलतो। समझ गए? तो आंसर इसका डी है। व्हाट इज द ब्राइट प्राइस एमोंग द हो कम्युनिटी नोन है? तो जो हो जनजाति है झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है आफ्टर संथाल, उरांव, मुंडा और हू। तो आपको देख लीजिएगा, चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसमें जो होता है बधु मूल्य यानी एक तरह का दहेज बोल सकते हैं, उसको गोनम कहा जाता है। और संथाल जनजाति में इस तरह का जो है कार्यक्रम जो होता है उसको जो है बोला जाता है पोन। पोन है, पोन नहीं। आंसर इसका डी है। और विच फेस्टिवल ऑफ झारखंड इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर? इनमें से कौन सा ये जो फेस्टिवल है उसको फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है? कर्मा, सरहुल, फिर उसके बाद हीरो है और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जोमनमा। तो आंसर इसका सरहुल हो जाएगा। सरहुल को फेस्टिवल ऑफ फ्लावर बोला जाता है और इसमें साल वृक्ष की पूजा किया जाता है, जो कि पता होगा सूर्या रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है। और ये जो होता है आपको सरहुल चैत्र मंथ में आपको शुक्ल तृतीया को यह आपको देखने को मिलेगा। आंसर इसका हो चुका है। कर्मा जो है आपको भादो एकादशी में मिलेगा। भादो समझ में आता है? चलिए, तो वही भादो है, इसमें करम वृक्ष की पूजा की जाती है। और करम वृक्ष ये बताइएगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा। तो सारा चीज तो मैं डिटेल में डिस्कस कर दिया। सरहुल के बारे में याद रखिएगा। सूर्य रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है। विच मूवमेंट इज डोम्बारी बुरु एसोसिएटेड विथ, यानी कि डोम्बारी जो बुरु है वह किस आंदोलन से संबंधित है? तो आपको पता होगा जब 1899 में जब बिरसा मुंडा जी आंदोलन कर रहे थे, तो वह एक पहाड़ी से संबोधित कर रहे थे जनसभा को। तो वह जो था ना, वह उसका ना पहाड़ी, उसका नाम था डोम्बारी बुरु। तो बिरसा उलगुलान हो जाएगा। उलगुलान का मतलब होता है आंदोलन। चलिए, तो आंसर इसका हो चुका है। और ऐसा कहा जाता था कि बिरसा मुंडा जी जो हैं उनका मृत्यु जो आपको पता होगा रांची के जेल में हुआ था और हैजा कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा जाता, लगता है कोई जहर वहर दे दिया था। ओके ना, हैजा आपको देखने को मिलेगा दूषित जल या फिर खाना से होता है। ताना भगत मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो शुरू किया गया था 1914 में शुरू हुआ था। और ताना भगत किसी ने लग रहा कि कोई भगत जी का नाम है, तो ऐसा नहीं है। यह जतरा उरांव के द्वारा शुरू किया गया था। तो पूछेगा किस जनजाति का आंदोलन था ताना भगत? तो यह उरांव जनजाति का था, उरांव। और इसमें तो आपको बता दिया था कि जतरा उरांव थे या जतरा भगत के नाम से जाना जाता था। और ये जो बाद में जाकर 1919 का जो असहयोग आंदोलन था गांधी जी का, उसमें मिल गया था। ये चीज़ देख लीजिएगा। आंसर इसका हो गया 1914। और बिरसा उलगुलान जो हुआ था ना, बाद में देखिएगा आपको 1895 से ये आंदोलन शुरू हो गया था। एक टाइम में हुआ था, उसके बाद 98-99 तक चला था, दो हिस्सों में। तो जो बाद में आया था आपको CNT एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1908 का, वह इसी आंदोलन का परिणाम था। पूछा जाता है कभी कभी। इन ब्रिटिश पीरियड, हाँ क्वेश्चन आ गया जो कि आपसे शुरू में पूछा गया था। इन ब्रिटिश पीरियड और स्पेशल टैक्स वाज लेविड ऑन द फार्मर्स ऑफ सिबुम ऑन द रियरिंग सिल्क एंड लाख ऑन सच ट्रीज एज कुसुम एंड आसन। व्हाट इज द टैक्स कॉल्ड? तो जैसे डिस्कस में किया था, तो जो टैक्स था वह था आपको दाल कट्टी। तो दाल कट्टी इसको लिया जाता था। और दाल कट्टी में आप लोग देखिएगा तो होता क्या था, इसमें आपको 8 आना देना होता था 100 कोकुन के लिए। तो 100 कोकुन अगर आप लोग उत्पादन किए तो 8 आना टैक्स देना पड़ता था। 8 आना क्या होता है? 8 आना में 50 पैसा होता है, ठीक है भाई। और 16 आना में 1 रुपया होता है। तो ये सब कुछ आप लोग याद रखिएगा। तो आंसर तो इसका हो चुका है दाल कट्टी। या फिर इसमें 8 आना देना होता था 100 कोकुन पर, या फिर प्रत्येक परिवार को RS जो है से 1 देना होता था पर फैमिली ना। इसको देख लीजिएगा। ओके, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट और रहेगा। यहाँ पे रेशम के बारे में बात किया जा रहा है। तो
झारखंड में जो एक रेशम का जो टाइप है वो उसका नाम है टसर रेशम यानी कि टसर सिल्क। ये झारखंड में प्रोडक्शन किया जाता है। तो पूछेगा कि झारखंड में कौन सा रेशम का प्रोडक्शन होता है, तो टसर रेशम लगा दीजिएगा। और यहाँ पे लाख के बारे में है, लाख का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वह खूंटी डिस्ट्रिक्ट में होता है। ओके, और जो लाख अनुसंधान संस्थान देखिएगा रांची में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गम्स एंड रेजिन, इसको स्थापना 1924 या 25 में होगा इसका ना। तो इसका स्थापना 1925 में किया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गम्स एंड रेजिन। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, जो कि रांची में है। खूंटी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा लाख होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेडू गोसाई इज वर्शिप्ड एट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग नेचुरल पावर बाय सौर्य पहाड़िया। तो सौर्य पहाड़ी जनजाति में जो बेरू गोसाई है उसमें किसकी पूजा किया जाता है, तो इसमें सन गॉड की पूजा की जाती है। और सन गॉड पे क्वेश्चन एक और आया था कि जो छठ पूजा होता है उसमें किस भगवान की पूजा की जाती है, तो सूर्य देवता ही हैं। ओके ना, उनको छठी मैया आप लोग बोलते हैं। तो आंसर इसका ये हो जाएगा या बेरू गोसाई। सौर्य पहाड़ी बताया था ना, वही राजमहल हिल्स में पाए जाते हैं। The stories of the ancestor of the Mundas are part of the oral tradition called dash। तो इसमें देखिएगा कि मुंडाओं की जो पुरखों की कहानी जो होता है उसमें एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को बोलते हैं सोसो बोंगा। और सोसो बोंगा में देखिएगा जो मुंडा जनजाति में जो इनके जो सर्वोच्च देवता होते हैं सिंह बोंगा, तो उन्हीं के बारे में ये जो होता है मौखिक कहानियाँ होती है। जैसे दादी नानी कहानी आपको सुनाते हैं ना, तो उस तरह का यह कहानी होता है। तो सोसो बोंगा का यह हिस्सा है। और उनके जो देवता सिंह बोंगा, उनका जो है असुर जितने भी असुर लोग थे उन पर विजय की कहानी होता है मेनली रूप से। ओके ना, चलिए मुंडा लोग के बारे में ध्यान रखिएगा। मुंडा लोग के बारे में बोला जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे। और हम लोग कहाँ से आए थे, ये आए थे साउथ इंडिया से। क्वेश्चन 10 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट ऑफ वीमेन इन झारखंड। तो झारखंड में जो का वीमेन तरपत है, तरका है और हांसली है। पायला जो है झारखंड के महिलाओं द्वारा यह नहीं पहना जाता है। ये जो पहला होता है वह मेघालय में पहना जाता है ना, मेघालय, जहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया हिल्स है। तो आंसर तो इसका हो जाएगा बी, इसको देख लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। और आगे आपको और इम्प्रूव वर्जन मिलेगा। करंट अफेयर तो आज पहली बार लाया था तो शुरू नहीं कर पाया, तो आगे से आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं सर्च करूँगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ जाकर @लर्नर्स एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, और क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। जय हिंद।